कि गजा और हमास की लड़ाई या हमास और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान गजा का हो रहा है, सिर्फ नुकसान हमास का हो रहा है, और इसमें आपको बताते चलें कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। हालिया जो हमला इजरायली फौजियों पर हुआ, इसमें कई फौजी हलाक हुए हैं, बल्कि यह कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद जो हमास ने हमला किया था, उसके बाद इजराइल पर एक और बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, और कितने इजरायली फौजी इस हमले में मारे गए हैं, कितने फौजी जख्मी हुए हैं, और इस हमले के बाद नेतन्याहू का रिएक्शन क्या कुछ है, नेतन्याहू इतने परेशान आखिर क्यों है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दो रुख हैं, और हमेशा जो बात होती है वो यह होती है कि गजा में इजराइल ने अटैक कर दिया, गजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया, गजा में इजराइल ने ड्रोन से हमला कर दिया। यह तो सच है कि इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में गजा पर इजराइल ने अपने हमलों में तेजी लाई है। हजारों मासूम जो हैं वो गजा में एक तरह से मौत के घाट उतार दिए गए, जिनका कत्लेआम एक तरह से गजा में किया गया है, और सिर्फ बम और हथियारों से नहीं, बल्कि गजा की नाकाबंदी करके भी जो मासूम है उन्हें भूखे प्यासे एक तरह से मारा जा रहा है। उन तक जरूरत के सामान नहीं पहुंच रही है, बल्कि यहां तक कि जो दवाएं हैं वो भी गजा के अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं। गजा के बाहर एक रिपोर्ट के मुताबिक कई हजार जो राहती सामान के ट्रक हैं वो मौजूद हैं, वो खड़े हैं, लेकिन गजा के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यानी जितना ज्यादा इजराइल के जरिए जुल्म हो सकता है वो गजा पर किया जा रहा है। यह सच्चाई है, और दुनिया के सामने इस तरह की खबरें आती भी रहती हैं। और गजा में 7 अक्टूबर के बाद सिर्फ गजा की अगर बात करें, इजराइल के हमलों में 54,000 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी है वो मारे गए हैं। गजा के अंदर मासूम बच्चों पर हमला किया गया, खवातीन पर हमला किया गया, बुजुर्गों पर एक तरह से हमला किया गया, और 54,000 से ज्यादा लोग सिर्फ गजा के अंदर हलाक किए गए हैं, मारे जा चुके हैं, उनका कत्लेआम किया गया है। यह तस्वीर है। लेकिन इससे भी बड़ी तस्वीर ये, और इससे भी बड़ी सच्चाई ये कि इस लड़ाई में ऐसा नहीं है कि इजराइल परेशान नहीं है, नेतन्याहू परेशान नहीं है। नेतन्याहू के पेशानी पर भी अब शिकन साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो बड़ी खबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, शुमाली गजा में इजरायली फौजियों पर हमला किया गया है। जंगबंदी के बाद इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, जो पिछली जंगबंदी हुई थी हमास और इजराइल के दरमियान, उसमें अब तक का सबसे बड़ा जो जानी नुकसान है वो इजराइल को उठाना पड़ा है। इजरायली फौज की गजा में लगातार जारिहत जो है वो जारी है, लगातार गजा में स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, ये सभी जानते हैं। लेकिन इजराइल के फौजी भी इस जंग में मारे जा रहे हैं। इस जंग में इजराइल का भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। यरूशलेम से जो पूरी खबर आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि इजरायली फौज ने एक जानकारी देते हुए कहा है कि गजा की पट्टी में उसके कई फौजी मारे गए हैं। मार्च में हमास के साथ जंगबंदी खत्म करने के बाद से इजराइल की अफवाज पर यह सबसे मोहलिक, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हमला बताया जाता है। फौज ने बताया कि कई फौजी मारे गए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो फौजी इजरायली मारे गए हैं इनकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जाती है। यानी यंग फौजी हैं, बिल्कुल नौजवान ये लड़के हैं जो एक तरह से इजराइल की फौज में थे, और इन्हें मारा गया है। आपको बताते चलें कि 1-2 दिन पहले ही शुमाली गजा में लड़ाई के दौरान ये फौजी मारे गए हैं, और बाकायदा इजरायली मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि वो जबालिया, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जबालिया का इलाका जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से गजा के अंदर पहुंचाया था इजराइल की फौज ने, ये वही जबालिया है। जबालिया के इलाके में एक धमाके में दरअसल ये फौजी मारे गए। आईडीएफ की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक कई फौजी जो हैं वो जबालिया में फायर इंजन की हिफाजत कर रहे थे। यह फायर इंजन दरअसल इजराइल का था, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब जंग होती है उस दौरान, तो इस फायर इंजन की हिफाजत ये फौजी कर रहे थे इजराइल के, जो गजा में एक बख्तरबंद गाड़ी को
बुझाने के लिए दाखिल हुआ था, जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से दरअसल आग लग गई थी और इसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई थी और जबालिया से निकलते हुए काफिला सड़क किनारे बारूदी मवाद दरअसल पहले से लगा दिया गया था, जिससे इजराइल के ये फौजी एक तरह से हलाक हो गए। और जैसे ही इजराइल के फौजियों का यह काफिला जहां पर बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, बारूदी सुरंग के जैसे ही पास में यह काफिला पहुंचता है, उसी वक्त बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके में इजराइल के कई फौजी मारे जाते हैं, कई फौजी जो है हलाक हो गए हैं, जो मौत और जिंदगी की जंग एक तरह से अस्पताल में लड़ रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि अभी अभी हालिया दिनों जो जंगबंदी हुई थी, जिस जंगबंदी को इजराइल ने ही तोड़ दिया है, इस जंगबंदी के मुआहिदे को, इस जंगबंदी के बाद इजराइल का सबसे बड़ा जानी नुकसान एक तरह से हुआ है इस हमले में, और यह हमला बारूदी सुरंग के जरिए से किया गया है। और इसके अलावा यानी आप जिस तरह से इससे पहले की जो रिपोर्ट्स हैं और जिसमें हम ये दावा करते रहे हैं, जी हां, ये दावा लगातार हम आपसे करते रहे कि इजराइल, हमास और इजराइल की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास का नुकसान हो रहा है, हमास के फौजी मारे जा रहे हैं, बल्कि जो मरने वालों की तादाद गजा में है वो 54,000 से ज्यादा है और इसमें निहत्थे जो बच्चे हैं वो एक तरह से मासूम बच्चे, निहत्ती जो खवातीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक 860 के करीब इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि दुनिया यह समझती है कि इजराइल के फौजियों का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि अब 600 दिन इस लड़ाई को अब तक हो चुके हैं, इस जंग को अब तक हो चुके हैं हमास और इजराइल के दरमियान। और इन 600 दिनों में आपको हम बताते चले कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक 860 के करीब इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। जी हां, जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है इजराइल के, क्योंकि फौजी, इजराइल खुद कहता है कि वहां पर जो सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इजराइल का एक एक सैनिक जो है, एक एक जो फौजी है, वो बहुत कीमती होता है। और ऐसे में इस लड़ाई में तकरीबन 800 और 900 के करीब जो इजरायली फौजी मारे गए हैं, यानी इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान है, जिनमें गजा के अंदर सिर्फ लड़ाई के दौरान 400 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। यानी 860 फौजी इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ गजा के अंदर की अगर हम बात करें, गजा के अंदर 400 से ज्यादा फौजी जवान इजराइल के मारे जा चुके हैं। इसी तरह से हमास की जानिब से जो मगवी हैं, जिन्हें एक तरह से कैद कर लिया गया था, जिन्हें जल्द रिहा करने के मुआहिदे को तब्दील करने से इनकार करने के बाद इजराइल ने मार्च में जंगबंदी खत्म कर दी थी। जंगबंदी दरअसल इजराइल ने खत्म नहीं की थी, बल्कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इजराइल ने की थी। और गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद से अब तक हजारों फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। हमास के जेर क़यादत मुसल्लह जंगजुओं ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में तकरीबन 1200 अफराद को हलाक कर दिया था और 251 अफराद को यरगमाल बना लिया था। उन्हें अपने साथ वो यरगमाल बनाकर ले गए थे और अब भी 58 इजरायली यरगमालियों को अपने पास हमास रखे हुआ है, जिनमें से 1/3 से ज्यादा जिंदा होने के बारे में ख्याल किया जाता है, जबकि बाकी में बेशतर को जंगबंदी के मुआहिदों या दीगर मुआहिदों में रिहा कर दिया गया है। तो गजा की यह लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा लड़ाई है, सिर्फ इजराइल इस जंग में जीत रहा है। यह जरूर है कि इजराइल जानी नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है। इजराइल के पास लेटेस्ट हथियार हैं, इजराइल के पास ड्रोन है, इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, इजराइल गजा पर बम गिराता है। तो जिस तरह से देखा जाए हथियार और गोला बारूद में इजराइल बहुत मजबूत है, फौजी ताकत इजराइल की बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मजबूत फौजी ताकत के बावजूद इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा है। इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया है, चाहे बिन गोरियन एयरबेस की बात करें, चाहे सराया अल कुद्स की बात करें, चाहे दूसरे जो हमास के लड़ाका जो विंग है वो लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान अभी तक की लड़ाई में इजराइल का किया है वो यमन के हूसियों ने किया है। जी हां, यमन के जो लड़ाका है, जो जंगजू हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं नुकसान इजराइल को पहुंचा रहे हैं और
अब तो बात इतनी ज्यादा मशरिक़ वुस्ता में आगे बढ़ चुकी है मिडिल ईस्ट में, जहां पर ईरान भी एक तरह से ताल ठोक रहा है और ईरान भी कह रहा है कि अब वो जंग के लिए पूरे तौर से तैयार है। यानी अगर कोई नापाक हरकत इजराइल की तरफ से ईरान के बारे में सोचता भी है इजराइल, तो ईरान भी हमले के लिए पूरे तौर से तैयार है। और यही वजह है जिस तरह से हालिया दिनों हमने देखा कि जब एक तरह से सालसी की थी अमेरिका ने कि एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी होनी चाहिए, गजा में अब जंग का दौर खत्म होना चाहिए, तो इजराइल पहले तैयार हो गया था। इजराइल फौरन तैयार था कि हां जंगबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन हमास ने इस मसवदे को, ये जो एक सालसी की राय रखी गई थी, इस पर एक तरह से हमास तैयार नहीं हुआ और हमास ने कहा कि इस तरह के हालात में जंगबंदी वो नहीं चाहता है, बल्कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और इस तरह से नेतन्याहू की एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं वो एक तरह से बढ़ गई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से अब इजराइल पर दबाव बन रहा है। इस बीच खबर यह भी आई थी कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज उन्हें किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके जो डिप्टी हैं वो एक तरह से अंजाम दे रहे हैं। और अब शुमाली गजा में जो हमला हुआ है इजरायली फौजियों पर, तो जंगबंदी के बाद सबसे बड़ा जानी नुकसान इजराइल के लिए बताया जाता है। यानी इजराइल अब पूरे तौर से गजा की इस लड़ाई में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए नेतन्याहू कुछ भी बयान देते हो, वो अमेरिका, वो एक तरह से ईरान को धमका रहे हो, या फिर वो यमन को धमका रहे हो, या फिर वो हमास को तबाह बर्बाद करने की बातें कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी जो सच्चाई है वो यही है कि नेतन्याहू एक तरह से घिरे हुए हैं। नेतन्याहू की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और नेतन्याहू अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, हर तरह की तरकीब कर रहे हैं। अमेरिका को भी वो साथ ला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी बयानात दिलवा रहे हैं, लेकिन अब हमास एक तरह से तैयार नहीं है। हमास चाह रहा है कि अब जंग जो है वो आर पार होनी चाहिए और अगर जंगबंदी होती है तो हमास की शर्तों पर होगी, तभी यह जंगबंदी होगी, वरना यह जंग ऐसे ही चलती रहेगी और हमास जो है वो एक तरह से इजराइल का मुकाबला करता रहेगा।